दोस्तों क्रोकोडाइल्स ये कितने खतरनाक जानवर होते हैं ये कहने की जरूरत नहीं है, आप इनके अटैक को देख के समझ सकते हो। क्रोकोडाइल्स की प्रजाति काफी पुरानी है। 200 मिलियन ईयर पहले इनकी प्रजाति शुरू हुई थी यहाँ धरती पर। 60 to 65 मिलियन ईयर पहले जब डायनासोर्स धरती पर एग्जिस्ट करते थे तब ये क्रोकोडाइल्स भी उनके साथ एग्जिस्ट करते थे। एंड ऐसा माना जाता है कि कुछ क्रोकोडाइल्स तो इतने रूथलेस और इतने हैवी होते थे साइज में कि डायनासोर्स को भी मार के खा जाते थे। एंड तब से लेकर आज तक ये ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं। बट कुछ ऐसे क्रोकोडाइल्स को पकड़ा गया है जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल और सबसे बिगेस्ट क्रोकोडाइल्स हैं। इन मॉन्स्टर क्रोकोडाइल्स के सामने अकेला आना मतलब कि अपनी मौत को बुलावा देना है। कच्चा चबा जाएंगे, हड्डियां भी नहीं बचेगी। आज ऐसे ही 10 क्रोकोडाइल्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि दुनिया में सबसे बड़े हैं। सो हियर आर द 10 लार्जेस्ट क्रोकोडाइल्स इन द होल वर्ल्ड। नंबर 10 दोस्तों, इससे मिलो, यह है टावी टावी क्रोकोडाइल। यह क्रोकोडाइल वन ऑफ द बिगेस्ट क्रोकोडाइल है पूरी दुनिया के अंदर। यह क्रोकोडाइल 2017 में फिलीपींस में स्पॉट किया गया था। फिलीपींस के एक गांव जिसका नाम है सिम्यूनल टाउन, इसी गांव के कुछ फिशरमैन जो कि मछली पकड़ने गए थे बट लेकिन इनको दिख गया ये जायंट क्रोकोडाइल। इसका साइज देख सकते हो कितना बड़ा है। एक दो आदमी को तो ये बड़े आराम से पूरा निकल सकता है। एक नॉर्मल गाड़ी की साइज होती है 15 फीट बट ये क्रोकोडाइल 17 फीट और 10 इंच का है। बाप रे, आप इसका साइज देख सकते हो, काफी भयंकर है। एक्चुअली इसका नाम टावी टावी क्रोकोडाइल इसलिए है क्योंकि जिस जगह पर यह स्पॉट किया गया था उस एरिया का नाम टावी टावी है, इसीलिए तब से इसको लोग टावी टावी क्रोकोडाइल कहते हैं। जैसे ही इसको स्पॉट किया गया तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया एंड इसको फिलीपींस की सरकार की सहमति से किसी सेफ जगह पर रख दिया गया है, क्योंकि ये रिवर में मेनली फिशरमैन यहाँ पर फिशिंग करते हैं। एंड कभी अगर गलती से भी इस क्रोकोडाइल के हत्थे कोई बंदा चढ़ गया तो समझो वो तो प्यार हो जाएगा भगवान को, इसीलिए इसको यहाँ से निकाल दिया गया। एंड इन गांव वालों का एक्साइटमेंट आप देख सकते हो, सच में कमाल का साइज है इसका। ओके, नेक्स्ट पर चलने से पहले आपको एक और क्रोकोडाइल की इमेज दिखाता हूँ। कैन यू गेस दिस पिक्चर इज रियल और नॉट? ये फोटो फ्लोरिडा में किसी टूरिस्ट ने ली थी एंड जिसने भी ये फोटो ली उसका कहना है कि दिस इज द बिगेस्ट क्रोकोडाइल एवर। नो डाउट इट लुक्स बिगेस्ट बट इट कुड बी फोटोशॉप टू। सो आपको क्या लगता है कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये रियल है या फेक है। बट इफ इट्स रियल देन इसका साइज भाई साहब कम से कम 30 फीट तो होगा ही होगा। एंड मे भी क्या पता ऐसे ही और भी बहुत सारे बड़े क्रोकोडाइल्स एग्जिस्ट करते हों, नोबडी नोज इट। खैर चलो अपने नेक्स्ट नंबर पर बढ़ते हैं। नंबर 9 दोस्तों, ये है मटारा क्रोकोडाइल। जाइगेंटिक क्रोक्स की लिस्ट में ये नंबर 9 पर है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने इसको श्रीलंका के एक कैनाल से बाहर निकाला था। इस आइलैंड पर एंड इसके आसपास के आइलैंड पर भी इससे बड़ा क्रोकोडाइल कभी नहीं देखा गया। एंड ऐसा क्लेम है श्रीलंकन लोगों का, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ। जिन्होंने भी इस क्रोकोडाइल को देखा उनके रिएक्शन बिल्कुल ऐसे थे। इस क्रोकोडाइल का वेट 1 टन से भी ज्यादा है एंड ये करीब 18 फीट का है। ये क्रोक बेसिकली किसी रिवर से इस कनाल में बह के आ गया था। वो भी बेचारा फूड के चक्कर में आया था लेकिन पहुंच गया यहाँ पर। बट इस कनाल के ये ऊपर आ गया था जिस वजह से ये पानी में नहीं जा पा रहा था बिकॉज ऑफ हिज बिग साइज। ये इंसिडेंट है श्रीलंका के एक सिटी मटारा का, इसीलिए इसको मटारा क्रोकोडाइल भी कहते हैं। लोगों ने बहुत कोशिश की कि इसको पानी में डाल दिया जाए लेकिन लोग थक हार के आखिरकार वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को ही बुलाए एंड देन इसके बाद वाइल्ड लाइफ वालों ने इसको यहाँ से निकाला और अपने साथ लेके गए। कभी कभी साइज भी मुसीबत बन जाता है दोस्तों, जैसा कि इस केस में हुआ। बट जो भी बोलो था तो ये एकदम मॉन्स्टर क्रोकोडाइल। पॉइंट नोइर क्रोकोडाइल दोस्तों, इससे मिलो, यह है पॉइंट नोइर क्रोकोडाइल। साइज में ये इतना बड़ा है कि पूरा एक ट्रक छोटी पड़ जाए इसके लिए। यह क्रोकोडाइल अमेरिका के एक शहर न्यू ऑर्लियन में देखा गया था। एक्चुअली एक स्ट्रीट में देखा गया था इसको, यानी कि एक गली में देखा गया था। जब ये मिला था तब लोगों का कहना था कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रोकोडाइल एवर फाउंड। 2003 में मिला था ये करीब 21 फीट का था एंड ऐसा माना जाता है कि इसका वजन था 2 टन, यानी कि बहुत ज्यादा भारी भरकम था ये। एंड ये करीब 80 साल का हो चुका था। ये एक्चुअली काफी बूढ़ा हो चुका था जिस वजह से ये जो फुर्तीले जानवर होते हैं उनका शिकार करने में असमर्थ था, इसीलिए ये इंसानों को अपना भोजन बनाता था। जी हाँ, मैं जानता हूँ आपको लगता होगा हम लोग बहुत फुर्तीले हैं, बट जिस स्पीड से क्रोकोडाइल अटैक करता है उसके आगे आप कहीं ना कहीं हार ही जाओगे। बट सैडली इसको बेचारे को शूट करके मार दिया गया था एंड इसके अंदर क्या क्या भरा है वो सब स्टडी करने के लिए इसकी बॉडी को सेफली किसी अजर होटल में रखवा दिया गया था। बट बेचारा कितना छटपटा रहा था आप देख सकते हो। समटाइम इट्स लुक्स लाइक लाइफ इज
टोटली अनफेयर। नंबर 7, गोमेक द ग्रेट। दोस्तों ये तो आपने देखा ही होगा कि हम ह्यूमंस में से ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सेलिब्रिटी वाली लाइफ जीते हैं। लोग जिनके आगे पीछे भागते हैं, मतलब फेम भरपूर हो जिसके पास, उसको कहीं ना कहीं एक अलग ट्रीटमेंट मिलता ही है। ऐसे ही था ये गोमेक। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर क्रोकोडाइल एवर लिव्ड। इसके लिए कई सारे स्टैचूज भी बने हैं। ये क्रोकोडाइल 1930s में पहले पापुआ न्यू गिनी के जंगल में रहता था एंड जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तब तक ये क्रोकोडाइल एकदम एडल्ट बन चुका था, काफी बड़ा हो चुका था। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा इसलिए थी कि इसको जो भी देखता था उसकी फट जाती थी। एंड इसके पॉपुलर होने के 3 मेन और रीजन थे कि पहले तो ये एकदम ब्लैक कलर का था जो कि बहुत ही रेयर है। आप किसी भी क्रोकोडाइल को देखोगे वो मटियाले कलर का रहेगा लेकिन ब्लैक कलर का नहीं होगा। एलिगेटर्स ब्लैक हो सकते हैं बट क्रोकोडाइल्स कभी ब्लैक नहीं होते। एंड सेकंड थिंग ये था कि ये काफी बिग था साइज में। एंड तीसरी बात ये थी कि इसने बहुत लोगों को मार के खाया था। एक्चुअली इसको ह्यूमन फ्लैश बहुत पसंद था, इसीलिए लोग इसको एक एविल स्पिरिट वाला क्रोक भी मानते थे। बट एक हंटर ने इसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ऑस्ट्रेलिया के एक हंटर ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार की हेल्प से इसको ऑस्ट्रेलिया के एक जू में लाया एंड फाइनली ही एंड अप लिविंग इन दिस जू। यहाँ पर ये बस बढ़ता ही गया साइज में। ऐसा माना जाता है जब ये मरा तब ये 80 साल का था एंड इसकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। ये करीब 17 से 18 फीट का था। नंबर 6, कैशियस। दोस्तों इस बीस्ट क्रोकोडाइल से मिलो, इसका नाम है कैशियस। अभी तक पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट क्रोकोडाइल यही माना जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी यही सबसे बड़ा क्रोकोडाइल फाइंड किया गया अभी तक। इसका साइज 18 फीट है एंड करीब 110 साल का है। ये क्या गजब का साइज है यार इसका। ये 1987 में नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा गया था एंड देन इसको शिफ्ट कर दिया गया था मराइन लैंड के एक वाइल्ड लाइफ पार्क में। यहाँ पर ये इंसान इसकी केयर करता है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ही अच्छा है। 110 साल का होने के बाद भी ये बहुत ही पावरफुल है और अभी भी जिंदा है। वीडियो में आपको भले ये बड़ा दिखे बट रियल जिंदगी में जब आप इसको देखोगे तो ये बहुत ही भयंकर साइज का दिखेगा आपको। नंबर 5, यही दोस्तों इससे मिलो, ये है याई क्रोकोडाइल। ये आपको थाईलैंड के एक क्रोकोडाइल जू में देखने को मिलेगा। इस जू में और भी छोटे मोटे क्रोकोडाइल्स आपको देखने को मिलेंगे बट सब टूरिस्ट लोगों की नजर याई पर पड़ती है बिकॉज ऑफ हिज इमेंस बिग साइज। इसका साइज है 19 फीट और 8 इंच एंड इसका वजन 1 टन से भी ज्यादा है। जब इसको पहली बार देखा गया तब इसके बारे में किसी को पता नहीं था, इसका बिहेवियर कैसा है किसी को पता नहीं था एंड दैट्स व्हाई तब तक इसको पब्लिकली देखने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। थाईलैंड की सरकार ने हर किसी को इससे दूरी बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए थे बट अब हर कोई इसको देखने के लिए दूर दूर से आता है एंड यहाँ की सरकार ने भी इसको अब पब्लिकली अलाउ कर दिया है लोगों को देखने के लिए। नंबर 4, लोलोंग। दोस्तों इससे मिलो, ये है मिस्टर बीस्ट लोलोंग। लोलोंग कंसिडर टू बी द मोस्ट डेडलीस्ट क्रोकोडाइल। इसने करीब 2 लोगों को मारा था, मार के उनको खा लिया था एंड ऑल्सो दर्जनों लोगों पर इसने हमला किया था और बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड किया था। साइज में ये इतना बड़ा था कि पूछो मत, खुद देख लो आप। ये करीब 21 फीट का था एंड इसका वजन 1 टन से भी ज्यादा था। इसका भी नाम गिनीज बुक में आता है एज द लार्जेस्ट क्रोकोडाइल एवर लिव्ड। सैडली ही इज नो मोर एंड मरने से 1 महीना पहले इसने सब खाना पीना छोड़ दिया था। मानो कि इसको पता था कि अब मैं मरने वाला हूँ एंड इसका कलर भी चेंज होने लगा था बट लोगों की वजह से ये मारा गया आई थिंक। इन लोगों ने इसको पकड़ लिया एंड जब देखा कि ये जाइगेंटिक साइज का क्रोकोडाइल है उसके बाद इसको इस तरह से बांध दिया गया एंड इसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और इसी रेस्पॉन्स में ये पूरी गाड़ी ही पलट गई जिस वजह से 1 घंटे बाद इस बेचारे की डेथ हो गई। बट भले ही आज ये मर चुका हो बट इसकी बॉडी आज भी प्रिजर्व्ड है एंड टूरिस्ट लोग इसकी बॉडी को देखने के लिए आते हैं। इसको देखना मतलब कि समझो मौत को देख लिया। क्या भयंकर साइज है यार इसका। नंबर 3, दोस्तों इससे मिलो, यूटान। यूटान इज कंसिडर्ड टू बी द किंग ऑफ क्रोकोडाइल्स। ये पूरा पावर हाउस है। इसको थाईलैंड से यूएस लाया गया था
एंड अब ये यूएस के एक एलिगेटर पार्क में रहता है। ये साइज में ज्यादा बड़ा नहीं है, इसकी लेंथ है 18 फीट बट इसका वजन करीब 1 टन का है। और इसको जिस पार्क में रखा गया है वहां पर एक तरीके से इसको राजा वाली फीलिंग दी जाती है। इसको बहुत मीट खिलाया जाता है एंड ऑल्सो एकदम फ्रेश वाटर इसके लिए यहाँ पर अवेलेबल होता है। बट भाई साहब जेल तो जेल होवे, चाहे यरवड़ा की जेल हो या फिर डेनमार्क की लग्जरी जेल हो। इसके बाइट का फोर्स इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये करीब 5000 पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच की ताकत से अपने मील को बाइट करता है। ये फोर्स कितना है आप इस बात से पता लगा सकते हो कि अगर हम इसके आगे आ गए तो ये चटनी बना देगा हमारा। इतने पावरफुल फोर्स से ये अपने शिकार को चबाता है। इसका साइज इतना बड़ा होने का कारण सिर्फ मीट ही नहीं है बल्कि इसके जेनेटिक्स भी मैटर करते हैं एंड इसका यही मैसिव साइज लोगों को इसकी तरफ आकर्षित करता है। एंड यूएस में इससे बड़ा क्रोकोडाइल कोई नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ यूएस। नंबर 2 गुस्तावे। दोस्तों ये है गुस्तावे। ये आपको साइज में भले ही एक नॉर्मल क्रोकोडाइल लगे बट दोस्तों ये क्रोकोडाइल खास इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेडलीस्ट क्रोकोडाइल माना जाता है। इसने अभी तक करीब 300 लोगों को मार के खाया है। अगर रियल लाइफ में कोई मॉन्स्टर है तो ये है, ऐसा मैं बोलने वाला था बट कोरोना जब से आ गया है भाई साहब इससे बड़ा मॉन्स्टर कोई नहीं हो सकता। खैर टॉपिक पर आते हैं। इसका वजन 1 टन है और इसकी लेंथ है करीब 18 फीट। ये एक मैन ईटर क्रोकोडाइल है जिसको इंसानों का ही सिर्फ मांस पसंद आता है। नॉट जस्ट डेडली बट ऑल्सो काफी इंटेलिजेंट भी है। ये कई सालों से ये हंटर लोगों को अच्छा चकमा देके निकल जाता है। इसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि इसको कई बार शूट किया जा चुका है बट स्टिल ये हर बार बच जाता है। नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 पर कोई स्पेसिफिक क्रोकोडाइल नहीं है बल्कि वो क्रोकोडाइल्स हैं जो डायनासोर के जमाने में रहते थे। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि क्रोकोडाइल्स की प्रजाति 200 मिलियन ईयर ओल्ड है। डायनासोर्स की प्रजातियों से भी पहले ये धरती पर राज करते थे बट डायनासोर्स के टाइम पर ऐसे क्रोकोडाइल्स होते थे जो कि पूरा डायनासोर को निगलने की क्षमता रखते थे। ऐसे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं बट सबको हम इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो इस वीडियो में बस इतना ही। कभी प्री हिस्टोरिक क्रोकोडाइल्स पर अगर वीडियो बनाऊंगा तो डायनासोर के टाइम के जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनको भी एक्सप्लेन मैं जरूर करूंगा बट फिलहाल के लिए इस वीडियो में दैट्स इट। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू वोंट मिस एनी ऑफ आवर वीडियो। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।